दोस्तों, ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के बाद ब्रिटेन की सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जबकि भारत की तरफ से लगातार इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की डिमांड की जा रही थी। लेकिन तब भी ब्रिटेन ने इन लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। अब भारत सरकार ने इन लोगों के खिलाफ एक ऐसा कड़ा फैसला ले लिया है जिसे सुनकर ऋषि सुनक भी परेशान हैं। ऐसे में भारत ने क्या एक्शन लिया है इन खालिस्तानी लोगों के खिलाफ और क्या कुछ हुआ है, इस बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। गुस्से में चल रही भारत सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेने में लगी हुई है। ब्रिटेन में अपने ही देश को गाली देने वाले खालिस्तानियों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि भारतीय हाई कमीशन पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन ब्रिटेन की सरकार और पुलिस ना तो भारतीय हाई कमीशन को सुरक्षित रख पाई और ना ही हमला करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन ले पाई। ऐसे में भारत सरकार और कितना इंतजार करती, इसलिए भारत सरकार ने खुद ही बड़ा कदम उठा लिया है। भारतीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि भारतीय नागरिकता वाले कुछ लोग विदेश में गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। इसी के चलते अब इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, यानी कि भारत के ही पासपोर्ट पर भारत पर हमला करने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय हाई कमीशन पर हमला करने वाले इन लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। सबसे पहले तो इन लोगों के खिलाफ IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद इन लोगों पर UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा इन लोगों पर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भी मामला दर्ज किया गया है। आपको याद होगा कि इस फैसले से पहले ही भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था। भारत में दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा को कम कर दिया गया था। भारत का मानना है कि ब्रिटेन और यूरोपियन डिप्लोमेट्स को भारत में कोई खतरा नहीं है, फिर भी इन्हें काफ़ी सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन ब्रिटेन और यूरोप में खतरे के बावजूद भारतीय डिप्लोमेट्स को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। आपको बता दें कि भारतीय हाई कमीशन पर हमला करने के बाद जो ये लोग जश्न मना रहे थे, अब इन लोगों को भारत बुलाया जाएगा और इनका इलाज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस डंडा लेकर इन लोगों का इंतजार कर रही है। ऐसे में अगर ये लोग भारत नहीं आते हैं तो उनके पासपोर्ट को भी रद्द किया जा सकता है। पहले से ही भारत में मांग उठ रही थी कि इन लोगों के पासपोर्ट को रद्द कर देना चाहिए। अब यही एक्शन इनके खिलाफ ले लिया गया है। वैसे आपको बता दें कि एक्शन लंदन की पुलिस को लेना चाहिए था, ब्रिटेन की सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन उनकी अपनी राजनीति है और भारत को एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इसे मजबूरी कहें या कुछ और, लेकिन ऋषि सुनक ने भी इस घटना पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। हो सकता है कि ऋषि सुनक पर ना बोलने का दबाव हो और ये भी हो सकता है कि उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं ने उनसे एक्शन ना लेने के लिए कहा हो। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन भारत के एक्शन के बाद ऋषि सुनक परेशान तो जरूर होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।